सद्गुरु अमृत वचन। आपकी खुशी, दुख, पीड़ा और आनंद आपके भीतर ही पैदा होता है, तो कम से कम ये सब चीज़ें आपके अनुसार पैदा होनी चाहिए। आप अपने भीतर छोटी छोटी चीज़ के बारे में इतना संघर्ष पैदा कर लेते हैं कि कहीं आपसे कुछ गलत ना हो जाए। आप ये 100% नहीं जानते कि आप जो भी कर रहे हैं वह सही होगा। आपके लिए बस ये महत्वपूर्ण होना चाहिए कि जो भी आप कुछ कर रहे हैं वह आपको और आपके आसपास के लोगों को खुशियाँ देगा। उस काम में अपनी पूरी ऊर्जा लगा दीजिए। अपना समय सही निर्णय और गलत निर्णय चुनने में मत लगाइए। जब आप संतुलित, स्पष्ट हों और खुश हों, तब कोई निर्णय लीजिए और अपना जीवन उसमें लगा दीजिए। कुछ ना कुछ शानदार जरूर होगा। आत्मज्ञान का मतलब यह है कि आपने बस वो देख लिया जो पहले से मौजूद है। आपने कुछ खोजा नहीं, आपने हर उस चीज़ को वैसे ही देखा जैसा वह है। जीवन के आखिरी दिन तक आप तय नहीं कर सकते कि क्या सही है और क्या गलत, क्योंकि कोई ना कोई होगा जो आपसे कहेगा कि आप गलत कर रहे हैं। तनाव काम की वजह से नहीं होता। तनाव इसलिए होता है क्योंकि आप अपने सिस्टम को संभालना नहीं जानते। आप नहीं जानते कि आप अपने शरीर, भावना और मन को कैसे संभाल कर रखना है। लोग कहते हैं मेहनत करके कोई भी काम करो। मैं कहता हूँ कोई भी काम प्रेम से करो और पूरी लगन से करो। अगर आपकी बुद्धि काम करती तो आप अपने लिए क्या चुनते, आनंद या तनाव? जाहिर सी बात है, आनंद। अगर आप तनाव में हैं, इसका मतलब अपनी बुद्धि को तनाव के लिए चुन लिया है। यह आप पर निर्भर करता है कि आप क्या चुनते हैं। यह बात युवाओं को याद रखनी चाहिए कि जल्दी जीने की कोशिश मत करिए। जीने का समय आएगा। अगर आप अच्छी तरह जीना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने को पूरी तरह विकसित कीजिए। आप अपने को एक बहुत बड़ी हस्ती समझते हैं, लेकिन आप इस धरती पर एक बुलबुले की तरह हैं और एक दिन आप बुलबुले की तरह गायब हो जाएंगे। आप प्रेम में ऊंचे उड़ नहीं सकते। प्रेम में आप केवल गिर सकते हैं। प्रेम में गिरने का मतलब आपने अपने एक हिस्से को गिरा दिया, यानी अपने एक हिस्से को दूसरे के लिए खोल दिया। अगर कोई अपनी सीमाएं भौतिक रूप से तोड़ना चाहे तो हम उसे सेक्स कहते हैं। अगर ये भावना में व्यक्त हो जाता है तो इसे हम प्रेम संबंध कहते हैं। यदि हम इसे मानसिक रूप से अभिव्यक्त करें तो इसे हम सफलता कहते हैं, और ये जागरूक रूप में प्रकट होती है तो इसे हम योग कहते हैं। सद्गुरु नमन।